हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग प्रेम पूर्वक होंगे। मैंने अपने इस वीडियो में आप सबको 4 अंकों वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या से भाग करना सिखाया है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से बच्चे भाग की प्रक्रिया में भी प्रवीण नहीं होते हैं और भाग की प्रक्रिया में प्रवीण न होने की वजह से उनको दैनिक जीवन में भी और अपने विद्यार्थी जीवन में भी अनेक तरह की गणितीय संक्रियाओं में प्रॉब्लम्स आती है, जिनको फेस करना उनके लिए कठिन हो जाता है और समय के साथ साथ गणित उनकी कठिन होती जाती है और वो गणित विषय से दूर भागने लगते हैं। जबकि गणित को अगर एकदम रुचिकर व्यवस्था के साथ पढ़ा जाए, रुचिकर ढंग से पढ़ा जाए और उसको रुचिपूर्वक सीखा जाए तो कोई दुविधा नहीं है कि गणित को सीखना कठिन हो। यह बहुत ही आसान है। आवश्यक यह है कि गणित को सीखने के लिए थोड़ा पर्याप्त धैर्य और समय की आवश्यकता होती है और केवल गणित विषय को ही नहीं, किसी भी विषय को, किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए धैर्य, साहस और लगन की ज़रूरत पड़ती है। बिना धैर्य, साहस, लगन और समय का सदुपयोग किए बिना आप किसी भी विषय में उन्नत नहीं कर सकते। तो ज़्यादा आपको समय न लेते हुए हम अपने इस 4 अंकों वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या से भाग करना सिखाने का अभ्यास कराएंगे और पुनः लास्ट में आपको अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न भी देंगे। उनको आप भाग करना सीखेंगे और देखेंगे कि जो वीडियो के माध्यम से आपने सीखा उस पर आप अच्छी तरह से अभ्यास हुए कि नहीं हुए। अगर अभ्यस्त नहीं है तो पुनः वीडियो को ले जा करके और इसको बार बार देखें और अपने गणित को आसान बनाएं। तो पहली हमारा संख्या है 1212। 1212 में हमें 4 से भाग देना है। अब इसमें इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 1, सैकड़े का अंक 2 और इकाई का अंक 1 है। हम भाग देने की प्रक्रिया में जो यहाँ हजार और सैकड़े का अंक है, यानी जो यह 12 का अंक है या संख्या है, हम इसको लेते हैं। चूँकि 1000 के स्थान पर जो 1 है, 1 से जब हम 4 में भाग देंगे तो भाग जाना संभव नहीं है, तो हम 2 को भी ले लेंगे। हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी 12। अब हम देखेंगे 4 से भाग देने पर कि ये कितनी बार जा रहा है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 कन्ने 4, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 12 हो रहा है। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 12 जो हुआ वह 12 के नीचे लिखेंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ा गया, 4 कन्ने 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो हमने यहाँ 3 लिखा और यहाँ जो पहाड़ा पढ़ने पर आया 12, उसको 12 को यहाँ लिख लिया। अब 2 में से 2 घटाया 0, तो हम सुविधा के लिए 0 को यहाँ लिखते नहीं हैं। 1 में से 1 घटाया 0, यहाँ भी हम इस 0 को लिखते नहीं हैं, सुविधा के लिए, ताकि हमको भाग आसानी से समझ में आए। अब यह जो दहाई का अंक 1 है, यहाँ हमने नीचे उतार लिया। अब हम देखते हैं कि 1 से 4 अधिक है, तो 4 से 1 में नहीं भाग जाएगा, तो इकाई का अंक 2 है, हमने 2 को भी उतार लिया। यहाँ पर 1 के दाईं तरफ हमने 2 को उतार लिया। अब हमारा ये संख्या हो गया 12। चूँकि हमने ऊपर से दोनों अंक उतारा है, 12 उतारा है, और इस 12 में जो यह 12 है, इस 12 में हमने भाग दिया है, तो पूरा का पूरा भाग चला गया है और यहाँ कोई शेष नहीं आया है, शेष शब्द 0 0 आया है। तो इसलिए जब हम यह 2 अंक उतार रहे हैं तो 2 अंक उतारने पर यहाँ 3 के दाईं तरफ हम एक 0 बढ़ा लेंगे और यह हो जाएगा 30। यह हमारा संख्या हो गया 30। अब 4 से भाग देंगे 12 में, 4 के 4, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12।
तो फिर यहाँ हम 3 बार लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 12 और 12 में से फिर इस 12 को घटा देंगे। 2 में से 2 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0 और इस तरह से हमारा भागफल हो गया, भागफल हुआ 303। 303 तो देखा आपने कितनी आसानी से हुआ। इसी तरह से हम एक दूसरी संख्या लेते हैं 1616। 1616 में हम भाग देते हैं 8 से। 1616 में हम भाग देते हैं 8 से। यहाँ 1 है, यह 8 है, 1 से 8 अधिक है, 1 में भाग नहीं जाएगा, हम इस 6 को भी ले लेंगे। अब यह हमको संख्या मिल गई 16। अब 8 का पढ़ा पढ़ेंगे। 8 एकन्ने 8, 8 दूनी 16, यानी 2 बार पढ़ने पर 16 आ जा रहा है। तो 8 दूनी हो गया 16, 8 दूनी 16, यहाँ 16 हमने लिख लिया। 8 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पर, 8 का टेबल 2 बार पढ़ने पर यह हुआ 16, 16, 8 दूनी 16। तो 16 हमने उतार लिया, यहाँ पर लिख लिया। 8 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पर 16 हुआ। 6 में से 6 घटाया 0, सुविधा के लिए फिर वही काम, हम यहाँ 0 नहीं लिखते। 1 में से 1 घटाया 0 आया, हम 0 नहीं लिखते। अगर लिख भी लेते हैं 0 और 0 तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, हम केवल यहाँ 1 उतारेंगे और यह 6 उतार लेंगे, हमको मिलेगा 16। हमको संख्या मिली 16। चूँकि हमने 2 अंक यहाँ नीचे उतारा है, तो 2 अंक नीचे उतारने के कारण हम यहाँ पहले 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ा करके तब हम 8 का पढ़ा पढ़ेंगे। 8 के 8, 8 दूना 16, फिर हमारा ये हो गया 2 बार, तो 8 दूनी 16। अब 16 में से 16 घटा लेंगे, यानी 6 में से 6 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0 और इस तरह से यह भाग हो गया 202। तो हम भागफल हमारा हुआ, भागफल हुआ 202, भागफल हो गया 202। तो इस तरह से यह भाग देने पर आपने देखा कि जो हमारा भागफल आया वह भागफल हो गया 202। इसी तरह से एक तीसरे सवाल को लेते हैं और तीसरे सवाल को लेकर के लगाते हैं कि देखें किस तरह से भाग आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको भाग देना है 2718 में। 2718 में हमें भाग देना है 9 से। 2718 में भाग देना है 9 से। अब यहाँ 1000 का अंक 2 है और जिसे भाग देना है वो संख्या 9 है। हम 2 में 9 से भाग देंगे, नहीं भाग जाएगा, 7 भी सम्मिलित कर लेंगे, यह हमको मिल गया 27। अब 27 जो है 9 से अधिक है। 27 में हम 9 से भाग देंगे, 9 का पढ़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि 27 आता है कि नहीं आता है। 9 एकन्ने 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, यानी 3 बार पढ़ने पर 27 आ जा रहा है। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा, हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा है। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, यहाँ 3 लिख लिया। और 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर आ रहा है 27, हम 27 के नीचे 27 हमने लिख लिया और यहाँ लगा लिया घटाने का चिन्ह। 7 में से 7 को घटाया 0, हम 0 यहाँ लिखेंगे नहीं। 2 में से 2 घटाया 0, ये भी 0 लिखेंगे नहीं। सुविधा के लिए, ताकि हमें समझने में आसानी हो, हम 1 को यहाँ पर उतार लिए। 1 से 9 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा। फिर पुनः हम 8 को भी यहाँ उतार लेंगे 1 के दाईं तरफ और यह हो गया कुल 18। अब 9 का चूँकि हमने 18 संख्या को उतारा है, यानी 2 अंक नीचे उतारा है और चूँकि 27 में 27 घटाने पर शेषफल सब 0 गया है, तो हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 18 में भाग देने के पहले हम 0 यहाँ बढ़ा लेंगे और जब 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ाने के बाद अब हम 18 में भाग देंगे 9 से। 9 के 9, 9 दूनी 18, 2 बार भाग गया, हमने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ हमने 2 लिख लिया। 9 दूनी 18, 9 के 9, 9 दूनी 18, 18 यहाँ हमने लिख लिया, 18 ये हमारा हो गया। अब 18, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो इस तरह से 2718 में हमने 9 से भाग दिया तो हमारा भागफल आया 302। हमारा भागफल हुआ 302। इसी तरह से
हम एक और उदाहरण लेते हैं और उसको लगाते हैं। हमारा उदाहरण है 2535। 2535। अब 2535 में हमें भाग देना है। हमें भाग देना है 5 से। अब यह देखेंगे कि 2 जो है 5 से कम है, तो 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा, 5 को भी ले लेंगे। यह हो गया 25। अब 25 में 5 से भाग देंगे। 25 में 5 से भाग देने के लिए हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी बार भाग जाता है। तो अब आप पढ़ें। 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 50 में 25। यानी 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ने पर 25 आ रहा है। हम यहाँ 5 लिख देंगे। 50 में 25 हमने लिखा, 50 में 25 और यहाँ 25 लिख लिया। 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ने पर 25 आया। 25 के नीचे 25 लिखा। 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। यहाँ नीचे शेष उतर गया 0। अब हम 0 को लिखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। 3 को नीचे उतारेंगे। 3 में 5 से भाग नहीं जाएगा, चूँकि यह 3 कम है, 5 अधिक है। इस 5 को भी हम 3 के बगल में उतार लेंगे। हमारी संख्या हो गई 35। अब 35 में 5 से भाग देंगे। चूँकि हमने 2 अंक नीचे उतारा है, इसलिए 5 के दाईं तरफ एक 0 बढ़ा लेंगे और संख्या हो जाएगी यह 50। अब उसके बाद 35 में 5 से भाग देंगे। 5 का पढ़ा पढ़ेंगे। 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। यानी 7 बार पढ़ने पर हमारी संख्या हो रही है 35। 5 का पढ़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो 5 सत्ते होगा 35 और 35 को 35 के नीचे लिख लेंगे और फिर उसको घटा लेंगे। 5 में से 5 घटाया 0, 3 में से 3 घटाया 0 और इस तरह से हमारा भागफल हुआ। हमारा भागफल हो गया 507। भागफल हमारा हुआ 507। तो इस तरह से आपने देखा कि 2535 में 5 दिन से भाग देने पर भागफल आया 507। इसी तरह से अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। एक और हम लगाते हैं सवाल जिसको आप समझ सकते हैं आसानी से। यह हमारा सवाल है 3654। 3654 और 3654 में हमें भाग देना है 6 से। हमें भाग देना है 6 से। अब 3 में भाग देंगे 6 से, भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 6 भी सम्मिलित कर लेंगे। हमको हो गया कुल 36 मिल गया। 6 का पढ़ा पढ़ेंगे। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 इकन्ने 6, 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छियक 36। यानी 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ने पर यहाँ आ रहा है 36 और हम यहाँ 36 लिख लेंगे। 6 का पढ़ा हमने 6 बार पढ़ा तो 36 हो गया। अब 36 में से 36 को घटा लेंगे। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0। अब ये 0 हो गया। अब यह 5 हम उतारेंगे और 4 भी उतार लेंगे, दोनों अंक उतारेंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया, चूँकि 5 कम है 6 से तो 5 में 6 से नहीं भाग जाएगा, तो हम यहाँ 4 को भी उतार लेंगे, यानी 54 को नीचे उतार लेंगे। चूँकि हम 2 अंक नीचे उतार रहे हैं तो 2 अंक नीचे उतारने के कारण हम यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ा करके तब हम भाग देंगे 54 में। तो हमारा होगा 6 9 54। 6 का पढ़ा जब पढ़ेंगे तो 6 का पढ़ा पढ़ने पर 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छियक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 6 9 54। यहाँ हो गया 9 और ये हो जाएगा 54। 6 का पढ़ा 9 बार पढ़ने पर 54 हुआ। 4 में से 4 घटाएंगे 0 और 5 में से 5 घटाएंगे 0। तो इस तरह से हमारा भाग हो गया, हमारा भागफल आया 609। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 अंकों की इस प्रकार की संख्याओं में एक अंक वाली संख्या से भाग देने पर किस तरह से भाग किया जाता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को बार बार देख करके भाग को आसानी से सीख सकते हैं। मेरे तरफ से भी कुछ प्रश्न हैं जिसको आप अभ्यास करें और देखें आप कहाँ तक सीख चुके हैं। 1818 में आप भाग दें 2 से, 2436 में भाग दें
6 से, और 2436 में ही 2436 में ही भाग दें 6 से, और 8181 में भाग दें 9 से। तो इस तरह से इनमें भाग दे करके आप अभ्यास भी करें और वीडियो को बार बार देख करके अपने ज्ञान को, भाग के ज्ञान को मजबूत करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें, ताकि आप के बारे में मुझे जानकारी हो सके कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, जिससे वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।